बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पुदीने वाली लस्सी। लस्सी के लिए आपने गर्मी में दही को कैसे जमाना है, ये भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और लस्सी पीने के क्या क्या फ़वायद हैं, किन लोगों को लस्सी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, ये भी आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो दूध देगची में डाल लिया है। इसे हमने हल्का सा गर्म करना है। फिंगर से अगर आप टच करेंगे तो इसके टेम्परेचर का सही आपको पता चल जाएगा। जस्ट इसे हमने नीम गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। अब चूल्हे से उतार के हमने इसे उस जगह पे रखना है जहाँ आपने दही को जमाना है। ये पहले से जमा हुआ दही है, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका कितना अच्छा रिजल्ट है। ये गाय के दूध की दही है। गाय का दूध थोड़ा पतला होता है तो दही भी उसी हिसाब से ही बनती है। अब हमने इसे जाग लगानी है तो थोड़ा सा दही हम फेंट लेंगे। अगर आप ज़्यादा दही लगाएंगे तो दही थोड़ा सा खट्टा बनेगा। थोड़ा सा कम दही लगाने से दही मुनासिब खट्टा बनेगा। तो अगर आपको ज़्यादा खट्टा दही चाहिए तो आपने इसमें जाग भी थोड़ी ज़्यादा लगानी है। अच्छा, इसी दही को हम जाग कहते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि जाग किसे कहते हैं। तो जस्ट मैंने इसमें दही को ऐड किया है और उसके बाद आपने इसको चम्मच के साथ ही मिक्स करना है। और क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमारे एरिया में तकरीबन 42 टू 45 टेम्परेचर जा रहा है। जस्ट हमने इसे जाली से कवर किया है, जाली इधर उधर खिसके नहीं, इसके लिए मैं छोटी सी प्लेट इसके ऊपर रख दूंगी। सर्दी में दही जमाने का तरीका अलग है, उसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। अब रात भर के लिए मैंने इसे काउंटर पे ही छोड़ दिया था। जब आपने दही मिक्स कर देना है जाग के लिए दूध के अंदर, तो आपने उस बर्तन को हिलाना नहीं होता है। यही ट्रिक होता है दही को अच्छा जमाने का। अब यहाँ पे रात भर के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। दही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जम चुका है। उसके बाद मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया। तो आपने देखा कितना अच्छा दही इसका जम चुका है। आपको मैं रिजल्ट चेक करवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, जो थोड़ी सी पिलाहट आपको नज़र आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि ये गाय का दूध है। तो इसकी जो बलाई होगी वो भी गाय के दूध की तरह पीली ही होगी। अच्छा, ये दही मैंने गाय के दूध से बलाई उतारने के बाद बनाया है, इसलिए आपको इस पर ज़्यादा थिक बलाई नज़र नहीं आ रही है। अब क्योंकि हमने पुदीने वाली लस्सी बनानी है तो हमें पुदीना चाहिए। पुदीना मैंने आपको पहले भी बताया है, अक्सर मैंने गमले में ही ग्रो करती हूँ। जब भी फौरी ज़रूरत मुझे महसूस होती है चंद पत्तों की, मैं गमले से ही तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने जितनी लस्सी बनानी है उस हिसाब से हम पुदीने के पत्ते लेंगे। घर में जो पुदीना आता है जस्ट उसके पत्ते रिमूव करके डंडियाँ मैं गमले में ही ग्रो कर देती हूँ और इस तरह से वो दोबारा से ग्रो हो जाते हैं। तो 2 गिलास के हिसाब से मुट्ठी भर मैंने यहाँ पे पुदीना लिया है। पुदीना भी गर्मी को ख़त्म करता है, बहुत ही अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, हाजमे के लिए। पुदीने को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसे हम शेकर जग में ऐड करेंगे। अगर आपने शेकर जग इस्तेमाल नहीं करना है तो आपने इसे दोरी डंडे में चटनी की तरह अच्छी तरह से कूट लेना है। ज़रूरत के मुताबिक आपने इसमें नमक ऐड करना है। बीपी के पेशेंट हैं तो स्किप कर दें आप नमक को। चुटकी भर इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। अगर आपको लस्सी ज़्यादा गाढ़ी वाली अच्छी लगती है तो आपने ज़्यादा दही ऐड करना है। अगर आपको पतली लस्सी अच्छी लगती है तो आप दही की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डोंगे वाले 3 चम्मच ऐड किए हैं इसमें, ठीक है। अब इसे अच्छी तरह से हम शेक कर लेंगे। शेकर जग के बगैर भी आपने किस तरह से लस्सी को रेडी करना है वो भी इस वीडियो के बाद मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने आइस क्यूब्स ऐड किए हैं। आपने देखा पुदीने के पत्ते दही के अंदर बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुके हैं। ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें बर्फ़ ऐड करें। गला ख़राब है तो आपने बर्फ़ को स्किप कर देना है, ठीक है। 1.5 से 2 गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे। वैसे तो ये लस्सी रेडी है, आप चाहें तो इसे एक दफ़ा दोबारा शेक कर लें ताकि बर्फ़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो शेक करने के बाद इस पे जो ऊपर झाग आई है आप चाहें तो इसे रिमूव कर सकती हैं क्योंकि ये फ़ैट है। वैसे तो फ़ैट भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, लेकिन हार्ट पेशेंट के लिए ये फ़ैट अच्छी नहीं है। तो आपने ये फ़ैट रिमूव करने के बाद इसे उस मरीज़ को देना है, ठीक है। अफादियत की अगर बात की जाए तो चाटी की लस्सी बेस्ट होती है जिसमें से दही में से मक्खन रिमूव किया होता है। तो ये जो ऊपर आपको लेयर नज़र आ रही है असल में ये मक्खन की ही है, आपने इसे रिमूव कर लेना है अगर आपको अपनी डाइट की ज़्यादा फिक्र है, वज़न कम करना चाहते हैं, ठीक है। लस्सी की अफादियत की अगर बात की जाए तो ये तेज़ाबियत के लिए बहुत अच्छी होती है। मसाने की गर्मी को दूर करती है, पूरी जिस्म को ठंडक देती है, सुकून देती है। हाइपरटेंशन, एंजाइटी, गुस्सा, दिमाग की खुश्की, चिड़चिड़ापन, इन सब का इलाज लस्सी में ही है और वो है चाटी की लस्सी जिसमें से मक्खन निकाला गया हो। तो आपने शेकर जग के बगैर किस तरह से लस्सी को रेडी करना है, जस्ट थोड़ा सा आपने दही को लेना है। किसी भी झगने से, बीटर से आप इसे अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं। नमक या चीनी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि सफ़ेद शुगर जो होती है वो जहर होती है। लेकिन क्या करें, बहुत से रेसिपीज़ में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना चाहें आप उसे अवॉइड करें, ठीक है। तो जस्ट अच्छी तरह से बीट करने के बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है और लस्सी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो जाती है।
लस्सी की बैक्टीरियल वैल्यू की अगर बात की जाए तो इसमें ज़िंदा हयातीन होते हैं। ये हमारी गट्स में बहुत अच्छा अहम किरदार अदा करते हैं। बच्चों को मसनूई केमिकल से बचाएं और जहाँ तक हो सकता है उनको इस तरह से नेचुरल ड्रिंक्स बना के दिया करें जो जिस्म की हिद्दत को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि लोगों को लस्सी नहीं पीनी चाहिए। जिन लोगों को रूटीन में ही नज़ला ज़ुकाम रहता है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द रहता है, वो लस्सी से अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैदे की बहुत सी बीमारियों का इलाज लस्सी में पोशीदा है, लेकिन मैं उस लस्सी की बात कर रही हूँ जिसमें से मक्खन निकला हुआ हो, जिसे चाटी की लस्सी कहते हैं। चाटी के बगैर ही चाटी की लस्सी को आप शेकर जग में कैसे रेडी कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूंगी। अल्लाह आप सबके रिस्क में कसरत से ज्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन किया करें। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।